नमस्कार, मैं आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल सही है। क्लास पांचवा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हो। कॉपी पेन निकाल लो, नोट डाउन करो। तो तोड़ना है आप लोग को कितना रिकॉर्डेड वीडियो में डालूं। मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर का काउंटिंग जल्दी से पूरा करो वहां पे, और फिर वहां से हम क्लास लाइव शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी बच्चा को ट्रैफिक लेकर के आओ। हम वीडियो आपके साथ लेके आ रहे हैं और लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज का कहानी हम शुरू करेंगे अपनी रोजी रोटी हीरोन फार्मूला से, ठीक है। सारे बच्चे समझ चुके हो, 9th का चैप्टर में हम लोग जब पढ़ रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वहां पे एक बेस गया था जहां पे हम लोग हीरोन फार्मूला को देखा था। हीरोन फार्मूला से पहली बार हम लोग 9th में मिले थे, ठीक है। तो आज कहानी वही शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी तक पढ़ा है आपको हम कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा हमने आपको पढ़ा है कि सर 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा होता है ना, यदि ए बी के बीच का एंगल थीटा होगा तब। और तीसरा बताया कि सर हम ब्रेक डाउन ट्रायंगल कैसे करते हैं कि यदि इसका ऊंचाई समान हो तो ए बी के बीच में रहता है तो ए बी, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकवरी ले लेता हूं कल का। और उसके बाद कुछ कुछ ऐसे बनाए थे माध्यिका वाला। ये सारे के सारे पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ ऐसा फिगर भी आपको हम बना करके दिखाए थे, इसमें भी ये पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। इस टाइप का जो भी है दिमाग में याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछ लो। चलो ठीक है यार, इस पे जल्दी से क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, ठीक है। आप बोल रहे हो तो क्या करें। इस फिगर में हमको जल्दी से ये क्या है बताओ जल्दी से। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका तीनों का तीनों क्या है, मध्य बिंदु है, याद रखना, ठीक है। जल्दी से हम पूछ लेते हैं, मध्य बिंदु है, इसको ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पे इसका जो है ये लाइन ऐसे मिलाया था, ठीक है। इस टाइप से लाइन मिलाया था, या मान के चलो इसको मिला ही दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि यदि हम इस पॉइंट को जी ले ले, इस पॉइंट को क्या ले ले बाबू, हम जी ले ले, और इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी मान लिए, इसको हम मान लेते हैं एच। यदि आपको रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एच एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बता सकते हो क्या? ये छोटी सी, ये छोटा 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 छोटा, हाँ ये छोटा देख रहा है आपने, इस छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया पूरे वाले ट्रायंगल के एरिया से निकालना। बताओगे जल्दी से, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बता दोगे? चलो बहुत अच्छा लगा। पहले बोलोगे सर ये ट्रायंगल का यदि हम एक एरिया माने तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, मतलब अंदर में सर कितना हो गया, 6। अंदर में 6 हो गया। कैसे? हम ऐसे निकालेंगे सर, ये माध्यिका जो होता है ये 6 ये सब आपस में इक्वल बांटता है। दूसरा भी थ्योरम क्या देखे हम लोगों ने कि सर यदि इसको ऐसे मिला देते हो तो ये एक एक में बढ़ जाता है, ये देखें। अच्छा ये अंदर वाला यदि आप पार्ट बताओ, ये 6 हो गया तो ये पूरा का पूरा ये भी कितना होगा, 6, ये भी कितना होगा 6, और ये भी कितना हो गया 6। तो 6 6 12 6 24, 6 6 12 6 18 6 24। तो ये पूरा छोटा सा पार्ट हो गया, छोटू छोटू बड़ा हो गया 1, और ये पूरा का पूरा हो गया 24। तो 1:24 हो गया। यदि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जो होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनता है कि इस टाइप के फिगर आपको दे करके, ठीक है, इस टाइप के फिगर आपको दे करके इस ट्रायंगल का एरिया जो है आपको बड़े वाला ट्रायंगल के साथ पूछा जाता है, रेशियो। तो अब बताओ ये ट्रायंगल का भी जस्ट हमने देखा कि सर इसको ऐसे यदि आप मिला दो ऐसे, तो यही तो फिगर बन जाता है। और ये 1/24 हुआ है ना, ये तो एक एक होगा ना, ये 1/24 हुआ, एक एक 2 हो गया, ये 2/24 हो जाएगा, ये 1/12 होगा। ये सब क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लो, ये मिलेगा तुमको, है कि नहीं, मिलेगा ना, बिल्कुल। चलो तो हम आज बहुत ही बेहतर तरह से हम लोग आज हीरोन फार्मूला को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बाबू? हीरोन फार्मूला को। हीरोन फार्मूला कब का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ गया था हमको, ऑल साइड्स आर गिवन। जब क्या था बाबू, हमको ऑल साइड्स ऑफ गिवन, ट्रायंगल का जो ऑल साइड्स गिवन था। ये कोई एबीसी ट्रायंगल है, ये साइड्स ए दिया हुआ, ये बी है और ये सी है। उस कंडीशन में आपको हीरोन फार्मूला का यूज करना होता था। हीरोन फार्मूला निकालने के लिए एक चीज का जरूरत पड़ता है, एस का। अच्छा एस क्या है सर? पी क्या है? पी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। पी इज द पेरीमीटर। पी क्या है बाबू? पेरीमीटर है। अच्छा एस क्या है सर? एस को हम बोलते हैं सर सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाबू अर्ध, क्या होता है?
अर्ध परिमाप। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अर्ध परिमाप हुआ कि सर ये परिमाप का आधा होगा। अच्छा, परिमाप का आधा का मतलब हो गया कि s का मान हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब परिमाप क्या होता है कि चारों साइड की भुजाओं का लेंथ जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। उसका सर हो गया आधा 2। तो यहां सबसे जरूरत पड़ता था s का। हीरोन फार्मूला और क्या बोला कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बराबर लिखोगे रूट अंडर ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और हम लोग जानते हो, हम लोग जब पढ़ते थे ना 9th में, 5वां में, तो हम लोग फ्लो में बोलते थे सर एस माइनस डी बोलते रह जाते थे। ठीक है, हम लोग को पूछा जाता ना कि बताओ हीरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, तो हम लोग बोलते सर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ठीक है, एकदम तरीके से रुक जा। ठीक है, ये कहां तक जाएगा, त्रिभुज का 3 भुजा है तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस होता है। ये का रूट अंडर ऑफ जो निकालते हैं हम लोग, क्या निकल के आता है, हीरोन फार्मूला निकल के आता है। इतनी याद है। अब देखो ये फार्मूला बचपन में रियली में ये फार्मूला देख करके सर दर्द करने लगता था, और उसमें लगता था अरे यार मतलब ये फार्मूला छोड़ेगा नहीं कहीं क्या, और इससे थोड़ा सा तकलीफ होने लगता था कि कैसे सॉल्यूशन करूं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला सच में कमाल का फार्मूला, ये क्या है, सच में कमाल का फार्मूला है। विश्वास नहीं होता है तो जैसे हम देखो कैसे करवा करके आपको हम सेकंडों में आंसर निकाल देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि सर 13, 14, 15 सेंटीमीटर कोई भी त्रिभुज का भुजा है। सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो हम बोलोगे कोई बात नहीं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालो, पहले एस निकाल लो। सर एस कितना होगा, सर 13, 14, 15 है, कंटिन्यूअस नंबर है, तो सर 14 को 3 बार गुना कर देंगे, 4 42 बटे 2 बराबर 21। कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर 14 को क्यों 3 बार गुना किया। अरे बाबू, जब कोई भी कंटिन्यूअस नंबर होता है ना, कोई भी कंटिन्यूअस नंबर 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है, तो उसके बीच वाले नंबर जो होता है उसका औसत होता है। देखो भाई समझा क्यों रहा हूं, बार बार समझ बताता हूं कि आप उस चीज को, थॉट को समझ पाओगे, एक अप्रोच सीख पाओगे। ठीक है, तो कोई भी कंटिन्यूअस नंबर होता है तो उसका बीच का ये नंबर, जैसे 13, 14, 15 है, तो 14 बीच वाला है, ये तीनों नंबर का ये औसत हो जाता, और औसत को संख्या से गुना करने पर उसका योगफल पता चल जाता। इसलिए हम 14 गुना 3 किए 42 हो गया, बटे 2 किए 21 हो गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सर 21 गुना 21 में से 13 8 बचेगा, यहां से बचेगा 7, और यहां से घटाओगे तो 6 बचेगा। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं कि सर 21 है, इसको कर दो 7 तिये 21, कितना कर दोगे 7 तिये 21। अच्छा 8 है तो सर इसको हम लोग 4 गुना 2 लिख देते हैं, इसको 7 है इसको 3 गुना 2 लिख देते हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये 7 एक साथ निकल जाएगा, ये 3 एक 3 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा एक, और ये 4 है, 4 का रूट 2 होता है, 2 निकल जाएगा। 7 तिया 21 दूना 42 दूना 84, 21 दूना 42 दूना 84। ये थोड़ा सा समझ में आपको आया कुछ, बोलो। हम आपको बार बार एग्जाम पे बताते हैं कि यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज की भुजा 13, 14, 15 दे दे, त्रिभुज का भुजा 13, 14, 15 दे दे, पेरीमीटर 42, सेमी पेरीमीटर 21, और इस त्रिभुज का सबसे खासियत बात क्षेत्रफल 84। ये बात याद रखना, ये सबका जानते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। 13, 14, 15 देने के साथ साथ एरिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सर 84 होता है, या मैं फिर से बोल रहा हूं ये इसके डबल होता, 42 का डबल होता, परिमाप का 2 गुना एरिया होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, लेकिन यूनिट में नहीं होगा। ये तो सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट में थोड़े होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, सांख्यिक मान जिसको बोलते हैं, वो उसका डबल होता। का बात बच्चों पति समझ में आ रहा है, कहानी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सर, इसको याद करने से क्या होगा, याद करने से ये होगा कि आपको जैसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि सर इस ऊंचाई का मान ज्ञात करें, आपको एरिया नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले आधार पे डाला गया लंब का ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम बोलने वाले हैं कि सर इसका क्षेत्रफल तो मुझे पता है 14, आप बोल रहे हो आधार सर 14 लेना है, ऊंचाई निकालना है, बस सर इसको काट दो 7, इसको काट दोगे 12, एच का मान 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सर ये जो है 12 हो गया, देख ला आपको दिखा दिया, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ठीक ठाक बनता है, पॉपुलर टाइप से क्वेश्चन बनता है। हटा दो,
आ गया है? चलिए, बहुत बेहतर तरह से आपने इस चीज को समझा। 13, 14, 15 को ये ध्यान में रखना। 13, 14, 15 में एरिया कितना होगा? जल्दी से बोलोगे? हाँ भाई जल्दी से बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ 84। एरिया कितना होगा? 84। ठीक है, आ जाओ एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर। देखो थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा टाइम दूंगा लूंगा मैं। हैविंग पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। वन साइड, जो बाबू उसका एक साइड है वो दिया हुआ 11 सेंटीमीटर है। एंड जो डिफरेंट है, एंड डिफरेंस जो है किसके इसमें, ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स की बीच में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एसएससी जो है दिल्ली पुलिस जब एसआई लिया था ना, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है। दिल्ली पुलिस जब एग्जाम लिया था कब, 2012 में, तो इन्होंने ये पूछा था, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। एक मिनट, जल्दी समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है सर, कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर, यदि उसका पेरीमीटर 32 दिया हुआ। सर इतनी कहानी को हम हटा देते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं कि सर इसका पेरीमीटर जो है 32 दिया हुआ। ठीक है, चलो वन साइड 11 है सर, एक साइड को ए मान लेते थोड़ा देर के लिए 11 सेंटीमीटर है, इसका भी कहानी खत्म। अब कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड्स, तो मान लेते सर बी और सी, बी माइनस सी दे दिया आपको, बी माइनस सी का मान 5 दे दिया। ठीक है, हो सकता है बाबू सी माइनस बी भी हो सकता है, ये याद रखना। तो ठीक है बाबू, जल्दी इसको हम निकाल लेते हैं। सर ये जो पी है ना, ये पी है ना, ये पी को समझ लो। ये पी को अभी आप बताए थे ना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 है। ए का मान 11 है, 11 जाके सर इधर घट जाएगा तो बी प्लस सी का मान हो जाएगा सर 11, इसमें से माइनस कर देंगे, ए हट जाएगा यहां से, तो सर 11 जब इसमें से माइनस होगा तो 1 2 21 बचेगा। और सर बी माइनस सी का मान अभी आपने बोल रहे हैं 5, तो हम यदि इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2b बराबर हो जाएगा सर, ये तो सी कट जाएगा ना, तो 2b बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, यानी कि बी का मान हो जाएगा 13। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि दो क्वांटिटी का जोड़ और दो क्वांटिटी का घटाव आपको पता है तो पहला बड़ा वाला क्वांटिटी बी होगा, तो इसको निकालने के लिए दोनों क्वांटिटी को जोड़ दो, दोनों क्वांटिटी को जोड़ के 2 से भागा दे दो। ठीक है, आपका बड़ा वाला क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, और छोटा वाला क्वांटिटी निकालना है तो दोनों क्वांटिटी को घटा करके 2 से भागा दे दो, तो ये हो जाएगा 16/2, कितना हो जाएगा ये 8। मतलब बी कितना पता हो गया 13, ये कितना पता हो गया 8, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर आपको बी पता हो गया 13, सी पता हो गया 8। बस अब इस सारे इतना जंजाल को खत्म कर देते हैं, कहानी खत्म हो गया हमारा। एरिया निकालना है सर, यहां से एस तो हमको पता हो गया, कितना सर 32 का आधा कर दूंगा 16 हो जाएगा, 32 का आधा 16 हो जाएगा। अब एरिया निकालना है सर, 16 गुना 16 में से सर 11 जाएगा 5, 16 में से 13 जाएगा सर 3, सर 16 में से 8 जाएगा 8। ठीक है सर, 16 का तो 4 4 निकल जाएगा। ठीक है, 4 निकल जाएगा, इस 5 तो सर अंदर में रहेगा, 3 भी अंदर में रहेगा, और ये जो 8 है ना, इस 8 को जो है ना 4 गुना 2 लिख देंगे सर, इस 4 का 2 निकल जाएगा, तो ये अंदर में बच गया ये और ये और ये 3 क्वांटिटी अंदर में बच गया, यानी कि आप बोल सकते हो 5 दूना 10 या 30, 30 अंदर में बच गया, तो आंसर हो गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन था। क्या आप समझ में आया आपको? क्या आप कुछ इस क्वेश्चन को समझे, जरा हमें बताइए, आ गया समझ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप इतने तेज हो ना, क्या मैं आपको बताऊं, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। चलो एक प्यारा सा फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कह रहा है 3 सर्कल ऑफ रेडियस ए बी सी, 3 सर्कल है, 3 वृत्त है जिसका रेडियस ए बी सी है। ठीक है, इच टच इच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा। देखो बाबू, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये 3 सर्कल है। ठीक है, ओहो ये कट नहीं कर रहा बल्कि टच कर रहा। हाँ, कुछ ऐसा फिगर में थोड़ा मत जाना, फिगर मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं बनता है, बनता है ठीक ठाक, चलो ठीक है जैसा भी है। इसका रेडियस जो है यह ए है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं बी है, और इसका रेडियस जो होगा सी होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा सी। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से बोलो,
तीन सर्कल, क्वेश्चन समझो, एबीसी त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श किया। उसके बाद करता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज, तीनों का सेंटर को मिलाया जाने पर एरिया त्रिभुज का निकालना है, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन समझ लो, क्यों हम बोल रहे हैं ऑप्शन आपको जरूर पता चल जाएगा। हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एबीसी, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ए प्लस बी प्लस सी रूट अंडर ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा ऑप्शन है इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चौथा ऑप्शन है बाबू इसका नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन समझ लिया, आप क्वेश्चंस को आप बना भी सकते हो बहुत आसानी तरीके से। अब आ जाओ हम थोड़ा सा पहले बेसिक से समझा देते हैं, देन उसके बाद बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको ऑप्शन बेस्ड पुट पे भी बना देंगे, कोई दिक्कत। चले आ जाओ, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा हो ना, आपको इसका एरिया निकालना। तो बोलोगे सर कुछ नहीं, हम जल्दी से इसका, हमको जो बड़ा वाला साइड मिल जाएगा वो मिला सर ए प्लस बी, दूसरा साइड मिला सर ये बी प्लस सी, है कि नहीं, और तीसरा साइड मिला सर ए प्लस सी, ये नहीं मिला, कोई दिक्कत। बेसिक से बना रहा हूं, एस बराबर होगा सर ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों को जोड़ोगे तो 2a 2b 2c, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 काट दोगे तो ये हो गया, एस का मान कितना हो गया बाबू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमको निकालना है एरिया, सर एरिया बराबर क्या होगा एस इंटू, तो एस तो यही है ना, एस हो गया सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस माइनस ए। यदि देखो गौर से सोचो, एस माइनस ए करोगे तो ए दोनों पार्ट घट जाएगा तो क्या बचेगा सी, उसी प्रकार से एस माइनस बी करोगे तो ये दोनों पार्ट घट जाएगा तो क्या बचेगा ए, सॉरी इंटू होगा, क्या बचेगा ए, और ये ए सी घट जाएगा तो क्या बचेगा बी। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, यानी कि इसका सही फॉर्मूला ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन 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 यदि आप इतना नहीं करना चाहते हो थोड़ा देर के लिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं और इसको हम बना देते हैं क्या, इसको हम बना देते हैं सम, इस त्रिभुज को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए सर ये समबाहु त्रिभुज, क्या है समबाहु त्रिभुज, मान करके देख लेते हैं। मतलब इसका जो मान एबीसी उन्होंने बोला ना, हम सबको मान लेते हैं कि सर ये तीन वृत्त जो है इसका भुजा, इसका त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर इसका ये जो हो गया कितना हो गया, जल्दी से बोलो, ये 2 हो गया, यानी कि सर भुजा इसका 2 सेंटीमीटर हो गया, मान लिया हम लोग, ये 2 यूनिट हो गया। तो इस टाइप से त्रिभुज का क्षेत्रफल सर कितना हो गया √3/4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुना भुजा ये कट गया, इसका मतलब कितना हो गया √3 हो गया इसका, ठीक है। इधर से कितना आ गया √3। इस ऑप्शन में मान देके रख देंगे, ए का मान भी हम कितने रखा है 1, बी का मान 1 रखा और सी का मान भी 1 रखा, इस ऑप्शन में 2 मान, तो ये हो जाएगा सर 1 + 1 + 1 इंटू 1 गुना 1 गुना 1, तो यानी कि ये सीधा सीधी आप देखो √3 बनेगा, ये बन रहा ना, है कि नहीं, ये 3 हो जाएगा इंटू 1, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका हो रहा है। दूसरा ऑप्शन भी देख लो कि ऐसा तो नहीं दूसरा भी आ रहा है, दूसरा आएगा तो फिर हम लोग को दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। सर ये हो जाएगा आपका a + a + b, ये हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा आप 1 1 1 2 1 3, तो ये 3√3 होता है, ये तो नहीं होगा। यहां भी देख लो 1 1 1, तो ये हो गया सर 3, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि पहले हमको निकल करके आ चुका है। तो इसका मतलब आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल अब बेसिक समझो ना, मैं बार बार क्या आपको बोलता हूं, बार बार इस टाइप से हम चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूं कि यदि आप बेसिक समझ गया तो बस कहानी खत्म है, कहानी वहीं पे शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बेसिक्स से आप यदि हाइपर टेंशन अपने आप में लोगे कि हाँ सर ये तो नहीं बनेगा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो किसी से ना होगा, ये एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, तो टेंशन लेते रहो, ठीक है, टेंशन लेते रहो और दूसरे को टेंशन देते रहो, क्या बढ़े आपके आगे लेकर के। चलो ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग बाबू साइन रूल, थोड़ा सा झलक देखता हूं साइन रूल का, ठीक है। साइन रूल एक्चुअली में कैसे बनाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे समझाते हैं, आ जाओ जनाब समझते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि एबीसी को ट्रायंगल है और इसका भुजा का लेंथ ए है, इसकी भुजा का लेंथ बी है और ये लेंथ सी है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको सिखाए थे हम 2-3 मेथड से। पहला मेथड हम
कुछ और सिखाए थे, बेसिक दूसरा मेथड सिखाए थे एंगल बेस पे। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल सकते हैं सर 1/2। यदि हम सपोज करो इस दोनों को लेते हैं तो सर लेंगे हम BC को, तो हम बोलेंगे सर साइन A होता है, ठीक है। या आप ऐसा करो AB को ही पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं आने वाला है। AB को लेते हो तो सर बोलोगे AB साइन C होगा। उसी प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यदि BC को ले तो इसको बोलोगे साइन कितना सर, ये A होगा। उसी प्रकार से सर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसको लोगे AC को तो ये हो जाएगा साइन B होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। और ये तीनों तो त्रिभुज इसी का क्षेत्रफल है ना, ये त्रिभुज एक दूसरे से आप क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होंगे क्या, होंगे ही। अब कोर्स ये दोनों क्षेत्रफल को यदि हम बराबर कर दे तो ये जो है बराबर हो गया, तो ये हो गया 1/2 AB साइन A, सॉरी साइन A नहीं साइन C बराबर 1/2 BC साइन A। अब बोलोगे सर 1/2 से 1 कैंसिल, B से B कैंसिल, तो क्या बचा A। तो यहां बोलोगे A साइन C बराबर C साइन A। यानी कि आप कह सकते हो कि साइन C बटा, इसको C उधर ले आओ और इसको बोलोगे साइन A बटा A। देखो फिर से समझो, साइन C बटा C साइन A बटा A। सिमिलरली यदि आप इस दोनों को सॉल्व करोगे तो साइन A बटा A बराबर साइन A बटा B हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि सर साइन B बटा B हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बाबू साइन रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन रूल। साइन B बटा B साइन A बटा A साइन C बटा C, यानी कि साइन A बटा A बराबर साइन B बटा B बराबर साइन C बटा C होता है, उसको हम बोलते हैं साइन रूल। और इस साइन रूल से कैसे हम लोग एरिया में अप्लाई करेंगे या फिर इसका दूसरा मेथड से हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये सारी की सारी बात कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मजा आ रहा है, क्लास जल्दी से शेयर कर दो, मुझे लाइव आने का मन कर रहा है। सारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर उतना ले आओ जल्दी से, जिससे कि हम आपके साथ रेगुलर टच में रहें और लाइव आए। दिल्ली पुलिस का, बिहार SI का बहुत सारा बैच हमारे आपके साथ रन करवाएं। मजा आ रहा है, जल्दी से लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पे आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।